नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीके मैथ्स एकेडमी जयपुर पर। अपन आदित्य रंजन सर की जो बुक थी रेलवे स्पेशल बुक मैथ्स के लिए वो पढ़ रहे थे। उसमें परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट लॉस की 2 क्लास हो चुकी है और आज अपन तीसरी क्लास करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 20 अपन आज करने वाले हैं। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक घर और एक बगीचे की कुल लागत 51 लाख है और बगीचे की लागत घर की लागत का 5/12 है। बगीचे की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूं जब तक सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक घर और एक बगीचे की कुल लागत 51 लाख है और बगीचे की लागत घर की लागत का 5/12 है। जिसके साथ का की के लगते हैं वो बेस वैल्यू होता है। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो किसकी होती है? देखो 5/12 दे रखा है फ्रैक्शन। जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो किसकी होगी? जिसके साथ का की के लगे। एक घर और एक बगीचे की कुल लागत 51 लाख है और बगीचे की लागत घर की लागत का किसके साथ लग रहा है? घर की लागत का। बात कर रहे हैं अपन दो चीजों की, किसकी? घर की और बगीचे की। घर के साथ का लग रहा है तो 12 जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? घर की। और बगीचे की कितनी होगी? 5। करके देख लो। 12 का 5/12 करेंगे तो कितना आएगा? 5। 12 का अगर 5/12 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 5। तो बगीचे की वैल्यू है वो घर की वैल्यू का कितना है? 5/12। बगीचे की लागत ज्ञात कीजिए। बगीचे की लागत ज्ञात करनी है। देखो ऑप्शन जो होगा 5 का मल्टीपल होगा तो 16 नहीं हो सकता, 36 नहीं हो सकता, 5 होगा या 15 होगा। देखो दोनों की टोटल कितनी लागत है? 17। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 51 लाख। एक यूनिट की वैल्यू 3 लाख। तो बगीचे की कितनी है? 5 लाख। 5 यूनिट तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 इंटू 3 करेंगे 15 लाख। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 12 अपन पढ़ेंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। स्क्रीन पे दिया हुआ है। एक फल विक्रेता, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक फल विक्रेता 4800 रुपए में 800 सेब खरीदता है, परिवहन पर 800 रुपए खर्च करता है। उसे प्रत्येक सेब पर 10 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सेब को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो प्रत्येक सेब का कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये निकालते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे? 48 रुपए के खरीदता है और 800 रुपए परिवहन पे खर्च करता है तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी? टोटल जो खर्च हुए वो उसके क्या होगी? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 4800 प्लस 800 कितने? 5600 रुपए। 5600 रुपए में कितने सेव खरीदता है? 800 सेव। कितने? 800। तो एक सेव का मूल्य कितना होगा? एक सेव का मूल्य होगा टोटल 5600 रुपए में 800 सेव उसके आते हैं तो कितने? 20 से 20। एक सेव कितने का? 7 रुपए का। और बेच कितने में रहा है? 10 रुपए। उसको प्रत्येक सेव पर 10 रुपए का लाभ कमाना है। 7 रुपए कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है और वो कमाना कितना चाह रहा है? एक सेव पर 10 रुपए। तो टोटल कितने में बेचना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा? 7 रुपए में खरीद रहा है, 10 उसको लाभ चाहिए तो टोटल कितना? 17 रुपए उसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे आगे। एक दुकानदार, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक दुकानदार 70 किग्रा प्याज 560 रुपए में खरीदता है और पूरे लोट को 10 रुपए प्रति किग्रा की दर पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 70 किग्रा प्याज 560 रुपए में खरीदता है तो 70 केजी प्याज का मूल्य कितना है? 70 केजी प्याज का मूल्य 560 रुपए। 1 केजी का कितना होगा? 80 रुपए। 8 रुपए कितना होगा? 8 रुपए। 1 केजी प्याज का 80 रुपए हो जाएंगे तो लोग प्याज खाना छोड़ देंगे ना। तो 1 केजी प्याज कितने का आएगा? 8 रुपए का। बेच कितने में रहा है? 10 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से। ये कॉस्ट प्राइस है
1 केजी का सेलिंग प्राइस कितना है 10 रुपए, कितना 2 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पे 8 पे। परसेंट निकालने के लिए गुणा में 100, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से 100 कटेगा कितनी बार 25 बार। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 100 रुपए में 100 अंडे खरीदे गए, रास्ते में 12 अंडे टूट गए, व्यापारी ने बचे हुए अंडे 1.20 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। व्यापारी 100 रुपए में 100 अंडे खरीदता है, कितने में 100 रुपए में 100 अंडे खरीदता है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, टोटल जो खर्चा है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपए। अब 12 अंडे टूट जाते हैं, 100 में से 12 अंडे टूट गए तो बचते कितने हैं 88 अंडे, और 88 अंडों को वो कितने में बेचता है, एक अंडे को 1.20 रुपए में 1.2 में बेचता है। तो 88 अंडों का सेलिंग प्राइस टोटल कितना होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 88 अंडों को बेचेंगे 1.2 रुपए में, ठीक है। गुणा करेंगे 12 को 8 से गुणा करेंगे 96, 12 को 8 से गुणा करेंगे 96 और 9 105, एक अंक छोड़ के दशमलव 105.6, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना आ जाएगा 105.6। उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 105 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, लाभ होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 105.6 माइनस कॉस्ट प्राइस 100, तो लाभ कितने का होगा 5.6 रुपए। इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार ने 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे, परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए, उसने शेष अंडे 6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो दोस्तों क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। एक दुकानदार 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदता है। देखो 12 दर्जन अंडे खरीदता है, कितना दर्जन अंडे 12 दर्जन अंडे खरीदता है, एक दर्जन में कितने 12 अंडे, और एक अंडा कितने रुपए का 5 रुपए का, ये इसका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे। देखो सेलिंग प्राइस में क्या होगा, 12 दर्जन थे उनमें से एक दर्जन टूट जाता है तो कितने बेचते हैं 11 दर्जन, कितने अंडा बेचते हैं 11 दर्जन, एक दर्जन में कितने अंडे 12, एक अंडा कितने में बेचता है 6 रुपए में। रेशियो ले लेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, क्योंकि आंसर अपन को परसेंट में चाहिए। 12 से 12 कट गया, 6 से काटेंगे 12 को 2 बार, 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना 10%, वो 10:11, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 10 पर लाभ हो रहा है कितने का 1 का, कितने का लाभ हो रहा है 1 का, परसेंट निकालने के लिए गुणा में 100%, तो कितना आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 7% की हानि पर बेचा, यदि वह 9% लाभ पर बेचता तो उसे उससे 64 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो घोड़े की मूल कीमत क्या थी। 7% की हानि पर बेचता है, पहले बेच रहा है 7% की हानि पर, हानि का मतलब क्या है माइनस का 7%, फिर बेच रहा है कितने 9% लाभ पर प्लस के 9%, उससे 6400 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। इन दोनों का गैप कितना है 6400 रुपए, और परसेंट में कितना है -7 से +9 जाएंगे तो कितने 9 माइनस का 7%, कितना 9 में से 7 गए, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 + 7 16%, 16% की वैल्यू कितनी है 6400। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किस पे निकाले जाते हैं कॉस्ट प्राइस पर, तो जो ये परसेंट है 16% किसका है कॉस्ट प्राइस का, कितनी वैल्यू है 6400,
तो देखो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 16 का इधर भाग देंगे कितना 400, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, इधर 2 जीरो लग जाएंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000 इज ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 17, एक दुकानदार ने एक किताब को 14% की हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि की जाती तो 6% का लाभ होता, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था। ये ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, एज इट इज इसको अपन सोल्व करेंगे। ये जो आदित्य रंजन सर ने बुक बनाई थी, ये प्रीवियस ईयर आधारित बनाई थी, और इस बार जो इस ग्रुप डी हुई है उसमें इसमें से लगभग 90 to 95% क्वेश्चन इसमें से आए हैं। देखो 14% की हानि, 14% की क्या हो रही है हानि, माइनस के 14%, 100 रुपए अधिक में बेचता है तो कितने का लाभ होता है, प्लस का 6% लाभ, दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा 20% का। अभी निकाल के बता दिया था कैसे, 20% की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए अधिक में बेचता, इनका अंतर ही क्या है 100, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 का इधर भाग देंगे तो 5। अब निकालनी है अपन को 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे, तो 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500 रुपए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 18, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% की हानि के बीच का अंतर 104 रुपए, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, इसको करना आप लोग। यदि किसी वस्तु को 350 रुपए में बेचने पर 340 रुपए में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है तो वस्तु की लागत क्या है। देखो भाई क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखो, यदि किसी वस्तु को 350 रुपए में बेचने पर 340 रुपए में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, कितना लाभ अधिक हो रहा है 5%, तो दोनों का अंतर कितना है 5%, और रुपए में अंतर कितना है 350 से 340 रुपए में बेचने की तुलना में, मतलब पहले 340 में बेच रहा था, अब 350 में बेच रहा है, तो कितने का अंतर है 10 रुपए का। 5% की वैल्यू 10 है, 100% की वैल्यू निकालनी है तो इसको 20 से गुणा करेंगे 100% आ जाएगा, इधर 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, आराम से करना, हो जाएंगे। क्वेश्चन को छोटा करते हैं जब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। पंद्रह वस्तुओं को 20 वस्तुओं के कुल लागत मूल्य पर बेची जाती है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तुओं को 20 वस्तुओं के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, 15 वस्तुओं को बेचा जाता है किस पे 20 वस्तुओं के लागत मूल्य पर, तो 15 वस्तुओं को क्या प्राप्त होगा सेलिंग प्राइस। 15 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस नीचे ले आएंगे, इधर उधर 20 पहले से है, 15 नीचे चला जाएगा, काटेंगे 15, 5 चौक 20, 5 3 15। देखो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 4/3, 3 पर लाभ हो रहा है कितने का 1 का, तो 1/3% निकालने के लिए गुणा में 100%, कितना आएगा 33, सही 1/3%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अपन इस YouTube चैनल डीके मैथ्स एकेडमी जयपुर पर आदित्य रंजन सर वाली बुक करा रहे हैं, जिसका परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट लॉस चल रहा है। अगर आपको डिटेल में सिलेबस पढ़ना है तो आपको आना होगा प्रोमा कोचिंग संस्थान के ऑफलाइन संस्थान में अजमेर में, जहां पर अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी एंड रेलवे का ऑफलाइन बैच। जुड़ने के लिए अपने व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।